नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपने सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 जिसमें अपना अध्याय 2 चल रहा था, जिसमें हम संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे। आज का अपना टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। आज अपने प्यारे बच्चों प्राकृतिक वनस्पति के बारे में समझेंगे और वन्य जीवन, जो वनों के अंदर जीव जंतु रहते हैं, निवास करते हैं, उनका जीवन कैसा होता है। पहले अपने जानेंगे प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। यानी प्रकृति के द्वारा हमें जितने भी पेड़ पौधे पादप आदि प्राप्त हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। और वनों के अंदर जितने भी पेड़ पौधे पादप प्रजातियां पाई जाती है और वनों में निवास करने वाले जो वन है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनका जीवन कैसा है उससे संबंधित हम आज जानेंगे। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। हस्तशिल्प यानी हाथों के द्वारा तैयार की हुई जो प्रदर्शनी थी उसमें घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। एक विद्यालय में प्रदर्शनी का जो कार्यक्रम रखा गया था, तो उसके अंदर क्या है, विभिन्न भागों से बच्चे आए थे। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना हुआ है। उसने कहा कि ये किससे बना हुआ है? जूट से बना हुआ है। क्या आप उन टोकरियों, द्वीप, छतरों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में मिलता है। जैसी रेशमी स्कार्प देखकर उत्साहित थी, यह खूबसूरत स्कार्प देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार इस प्रदर्शनी में जो बच्चे आए, उन्होंने प्रदर्शनी में जो प्रदर्शित की वस्तुएं, ठीक है, वो सारी जो वस्तुएं थी वो इन, ठीक है, वनों से ही निर्मित थी, वनों से ही प्राप्त थी। इस प्रकार बच्चे समझ गए कि ये जो प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है, इनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद देते हैं। यानी पौधों से हमें हमारी आवश्यकता के अनेक उत्पाद हैं जो किससे प्राप्त होते हैं बच्चों? पौधों से प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अपना जो रोजाना का जीवन है, दैनिक जीवन में हम इन जो पौधों से प्राप्त वस्तुएं हैं उनको हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जैव मंडल बोलते हैं। यानी जो प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीवन है, ये केवल स्थल मंडल और जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। अब जैव मंडल के अंदर क्या है? स्थल मंडल, जल मंडल और वायु मंडल। इनसे क्या हुआ? इनसे बना जैव मंडल। अब जैव मंडल के जितने भी, ठीक है, जितनी भी जीवित जातियां हैं, ठीक है, जीवित जातियां, चाहे मनुष्य है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है? परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्या है? एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर ये निर्भर रहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को, ये जो जीवन आधारित तंत्र है एक दूसरे पर, इसको क्या बोलते हैं? पारितंत्र। क्या बोलते हैं? पारितंत्र बोलते हैं। यानी
ये जीवित आधारित एक दूसरे पे निर्भर रहना, ये क्या कहलाता है? पारितंत्र। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं। पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी किससे प्राप्त होती है? पौधों से प्राप्त होती है। प्राणियों को आश्रय देते हैं और पौधों से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं। यानी ये हमारे भूमिगत जल को भी बनाए रखता है और हमें इसके अलावा जो फल हैं ये भी पौधों से प्राप्त होते हैं। लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद और औषधीय पौधे, ये सब हमें क्या है? जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनसे ही प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। हमें इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, इनके अलग अलग उपयोग हैं। उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य के अंतर्गत जंतु, वन्य के अंदर जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव, ये आते हैं। ठीक है, वन्य जीवन के अंदर जंतु, जितने भी जंतु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, जलीय जीव हैं, ठीक है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? वन्य जीवन के अंदर आते हैं। अब इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? इनसे हमें दूध, मांस, खाल, ऊन, ये हमें वन्य जंतुओं से, ठीक है, जो वन्य जीवन के जंतु हैं, ठीक है, इनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है। मधुमक्खी, उससे हम शहद प्राप्त करते हैं। फूलों के परागण में मदद करती है। पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक हैं और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। इसके बाद में अपने समझते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। यानी ये जो प्राकृतिक वनस्पति है, इसका जो वितरण है वो किस प्रकार है, इसका फैलाव है जो स्थल मंडल पर किस प्रकार है, इस बात को अपने जानेंगे। तो नेक्स्ट अपना है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, ये जो वनस्पति है इसकी जो वृद्धि है वो किस पे निर्भर करती है? तापमान और आर्द्रता, नमी, उससे ही क्या है वनस्पति की वृद्धि होती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 भागों में बांटा गया है। इसके 4 भाग हैं वनस्पति के। तो पहला है वन, दूसरा है घास के रूप में वनस्पति, तीसरा है फिर घास स्थल हो गया दूसरा, इसके बाद में आया गुल्लम और चौथा हो गया टुंड्रा। तो ये वनस्पति के 4 भाग हैं। 4 भाग हैं वनस्पति के, वन, घास स्थल और गुल्लम और टुंड्रा। 4 प्रकार की वनस्पतियां हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष सूख सकते हैं।
इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। यानी जहाँ आर्द्रता अधिक है, वर्षा अधिक होती, वहाँ पे पेड़ अधिक लंबे, ठीक है, अधिक ग्रोथ करेंगे, अधिक वृद्धि करेंगे। जैसे जैसे इस स्थल भाग पर, ठीक है, जहाँ पे निम्न वर्षा होती है, वर्षा कम होती है, ठीक है, टेम्परेचर है ज़्यादा रहता है, तो वैसे वैसे वृक्षों का आकार, ठीक है, घटता जाता है, उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास तलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वाष्प उत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन से पौधे होते हैं वनस्पति? मॉस और लाइकेन नाम की वनस्पति है जो इन क्षेत्रों में पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेशों में। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत ही आवश्यकता है। यानी इसको, ये जो बहुमूल्य संसाधन है प्राकृतिक वनस्पति, इसको हमें क्या है, तुरंत ही इसका हमें संरक्षण करना चाहिए, बचाना चाहिए, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण, इसके बाद में हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसका बचाव किस प्रकार कर सकते हैं। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। प्राकृतिक जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण, एक तो जलवायु में परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास है जो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन है, संकट की स्थिति में है, लुप्त होने की कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा अपर्दन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है। यानी वनोन्मूलन, मृदा अपर्दन, मिट्टी का कटाव, निर्माण कार्य जो मानव कर रहा है, दावानल, भूस्खलन आदि की क्रियाओं के द्वारा क्या है, ये जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, ठीक है, वन्य जीवन है, इनका ह्रास हो रहा है। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना भी है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु, खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। ठीक है, इनसे कुछ जंतु चित्ता है, शेर है, हाथी है, ब्लैक बक है, मगरमच्छ है, दरियाई घोड़ा है, हिम तेंदुआ है, स्तूर मुर्ग है और मोर है। ठीक है, तो इनकी कमी आ रही है, इसलिए इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर हम कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं, वन्य जीव अभयारण्य हैं और जैवमंडल निश्चय है, तो ये किस लिए? ठीक है, ताकि हमारी प्राकृतिक वनस्पति को हम सुरक्षित रख सकें, इसलिए ही इनका निर्माण किया गया है। संकरी घाटियों और झीलों, आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए ही आवश्यक हैं। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण वे विलुप्त हो गए या विलुप्त होने के कगार पर है। प्रादेशिक और सामाजिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, प्राकृतिक वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना, स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने के लिए प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना क्या है? अवैध है, कानूनी अपराध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है।
जिससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की जाती है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, रोक लगाई गई है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य भी है। तो आज हमने प्राकृतिक वनस्पति के वितरण और प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण के बारे में समझा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।